हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के पाठशाला। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो चलो शुरुआत करते हैं। आई 2 10:30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन दिया है ए इक्वल टू ए दिया है साइन 60, बी है cos 60, सी है tan 60 एंड डी है sin 30। डी डी हमें दिया है sin 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। 1032 इंटू 1/√3 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 1 प्लस 1/3। तो देखो ये हो जाएगा 2/√3 3 प्लस 1/3। देखो इसके बाद 2/√3 अपॉन 4/3। इसको मिटा देते हैं। देखो 2/√3 अपॉन 4/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4 हो गया 2/4। तो ये हो जाएगा 3/2√3। देखो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 2√3 √3 एंड √3 कैंसल। तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? देखो यहाँ √3/2 किसका वैल्यू होता है tan 60। tan 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल आई 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और ऑप्शन में दिया है हमें 1090, ये दिया है 1090, बी दिया है 1, सी दिया है सी है साइन 45, साइन 45 और डी है 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस 1045 कितना होता है 1 होता है। 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है लिख लो। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 sin 2a इक्वल टू 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये दिया है क्वेश्चन में और ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री एंड सी 45 डिग्री और डी दिया है 60 डिग्री। तो इसको देखो, देखने से आंसर पता चल रहा है साफ साफ, sin 2a 2 sin a। अगर हमें ए निकालने के लिए बोला है, फाइंड ए का वैल्यू कितना है, तो देखो साफ साफ, अगर हम 0 रखते हैं ए की जगह तो क्या होगा, देखो बता देते हैं। sin 2a ए की जगह 0 रखते हैं, 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 0 इक्वल टू 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है। अगर हम 30 रखेंगे, उसका वैल्यू ए का वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो देखो क्या होगा। देखने से क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है कि आंसर 0 ही होगा, तो ये ठीक मान लो। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर 30 लेंगे तो क्या होगा, sin 2a, ए की जगह 30 लेते हैं, 2 sin 30, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 टू कैंसल, sin 60 √3/2 और ये हो जाएगा 1। देखो आंसर नहीं आ रहा तो ए का वैल्यू 0 ही हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे तरह लिख ले और रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, तो अच्छे तरह से तुम समझ पाओगे मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ अच्छे तरह समझ पाओगे और बेहतरीन बेहतरीन से जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आईडी 2 10 30 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 और ऑप्शन में दिया है हमें, ऑप्शन में दिया है cos 60 b sin 60 c दिया है tan 60 और d दिया है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री दिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 10 10 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, लिख लो इसको मीटर देते हैं। तो चलो 2/3 2/3 √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 1/3, तो 2/√3/2। देखो ये हो जाएगा 2/√3
इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 3/2, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 3/√3। अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, तो √3 कैंसल, √3 किसका वैल्यू है देखो, यहाँ √3 किसका वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है देखो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री। लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो वक्त जरा क्वेश्चन नंबर 3, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ tan a plus b equal to √3, tan a plus b, tan a plus b equal to √3 दिया है हमें, tan a plus b equal to √3 है, तो एंड tan a minus b, tan a minus b equal to 1/√3 दिया है, 1/√3। तो देखो हमें बोला है निकालने के लिए फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू कितना है हमें निकालना पड़ेगा, और बोला है कि 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी जो है 0 से अधिक होना चाहिए, और 90 के बराबर या फिर उससे अधिक होना चाहिए। सॉरी, यहाँ एडिट कर दो अंकित। और बोला है 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वो 0 से लेस देन इक्वल टू या फिर 90 के बराबर या फिर उससे कम होना चाहिए, ये बोला है। और भी क्या है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है, ए का वैल्यू जो है बी से अधिक होना चाहिए, ये यहाँ है हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसे हम पहले लिख लेते हैं, tan a plus b इक्वल टू, देखो √3 किसका वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू √3 है, तो दोनों तरफ से tan हटा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन 1। तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया था 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल √3, 1/√3 किसका वैल्यू है 1/√3 tan 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 30, दोनों तरफ से tan हटा लो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब हम इसको एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे 1 प्लस बी इक्वल टू, 1 प्लस बी इक्वल टू कितना, देखो 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐड करने से ये
कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 अपॉन 2 45 डिग्री। ए हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू इक्वेशन ए सॉरी ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू a इक्वल टू 45 डिग्री, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 45 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो b हम निकाल लेंगे वहां से। चलो इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 a 45 b निकालना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। b हम निकाल चुके हैं, b इक्वल टू 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। देखो ये a 90 से कम है और b भी 90 से कम है। देखो हमें जैसे बोला था हम निकाल चुके हैं a एंड b का वैल्यू। a का वैल्यू है 45 डिग्री और b का वैल्यू है 15। मेरे दोस्तों परिस्थिति जैसा भी हो हमें कभी डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तब हमें अनेक असुविधा और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमें कभी भी जैसी भी परिस्थिति आए डरना नहीं चाहिए, डर के उसका सामना करो और आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में फिर एक बेहतरीन शुरुआत के साथ। स्टे हैप्पी विथ ए ब्यूटीफुल स्माइल।